एशियाई बाजारों पर और काफी अच्छी शुरुआत हो रही है एशियन मार्केट्स की। 21,400 के ऊपर के लेवल्स अब दिख रहे हैं एशियाई बाजारों में, तो रिकॉर्ड लेवल्स यहां पर भी हैं। और अगर दूसरे इंडाइसेस पर भी नजर डालेंगे तो वहां से भी क्यूज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 300 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार में भी करीब करीब 1% की तेजी है। जापान के बाजार 410 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं चीन के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो थोड़ी देर पहले वहां पर वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब वो भी हरे निशान में आ चुके हैं। सपाट है लेकिन हरे निशान में चीन के बाजार भी आ चुके हैं। तो काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं आज गिफ्ट निफ्टी और अन्य एशियाई बाजारों से भी। अब देख लेते हैं कि दूसरे ग्लोबल क्यूज कैसे नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने लगातार छठे दिन तेजी देखी और वापस से डाउ जोन्स नए शिखर पर देखने को मिले हैं। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आगे की चाल कैसी रह सकती है, ये समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत अमेरिकी बाजारों से करते हैं। डाउ जोन्स में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है और पूरे लगातार 7वें हफ्ते ये वीकली तेजी का दौर हो सकता है। S&P 500 की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड से सिर्फ 1.6% दूर है और नैस्डैक करीब 8% दूर है रिकॉर्ड से। लेकिन डाउ जोन्स लगातार दूसरे दिन यहाँ पर रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या वजह थी? वजह वही थी कि फेड ने अगले साल जो ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है, क्योंकि जो डेटा है वो भी बाजार को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो जॉबलेस क्लेम हो, उसके नंबर्स भी अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, रिटेल सेल्स के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेटा पे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है और फेड के रुख में नरमी हो रही है। तो सॉफ्ट लैंडिंग का जो नैरेटिव चल रहा है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है, उससे अमेरिकी बाजारों में तेजी है। अन्य संकेतों की बात करें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अक्टूबर में हमने देखा था 5% तक पहुंच गए थे। उसके बाद अब देखिए लगातार गिरावट अगस्त के निचले स्तर पर है, 3.95% तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है, ये अब जुलाई के निचले स्तर के आसपास आ चुका है, 101.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ चुका है, तो बाजार के लिए फेवरेबल है। लेकिन कच्चा तेल कल 3% से ज्यादा की तेजी दिखी। डिमांड आउटलुक जो नए साल को लेकर है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, डॉलर में नरमी है और यूएस में जो स्टॉक है वो कम हुए हैं, उससे यहां पर सपोर्ट मिला। लेकिन अब गोल्ड में कल और परसों 2 दिनों की तेजी के बाद आज स्थिरता दिख रही है, कॉमेक्स पर 2045 के आसपास। एशियाई बाजारों की ओर वापस लौटते हैं, यहां पर आज शानदार तेजी दिख रही है। निक्के में 1% से ज्यादा की तेजी, हैंगसेंग में हांगकांग के बाजार में करीब करीब 1.5% की तेजी है। चीन से खबर यह आ रही है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने 2016 के बाद सबसे बड़ा यहां पर लिक्विडिटी कैश इंजेक्ट किया है, 112 अरब डॉलर की नकदी डाली है और लगातार वहां कोशिश हो रही है कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। इसके अलावा कुछ डेटा भी है चीन के बाजार में जहां पर नजर रहेगी। चीन की इंडस्ट्रियल आउटपुट, रिटेल सेल्स और साथ ही घरों की बिक्री के जो नंबर्स है, आंकड़े हैं, घरों के प्राइस क्या हैं, उसके क्या है, इन सब आंकड़ों पर भी नजर रहेगी कि चीन की इकोनॉमी की क्या स्थिति है, इससे संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन बैक टू अगर गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखें तो यहां पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तेजी ठीक ठाक दिख रही है, सारे एशियाई बाजार अच्छे हैं और अमेरिकी बाजारों में अच्छी संकेत मिली है। तो एक और शानदार सेशन की उम्मीद हम कर रहे हैं पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक और शानदार सेशन हो सकता है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 7 हफ्ते से मार्केट चल रहे हैं अमेरिकी बाजार और ये हफ्ता भी ऐसा ही रहेगा जिसमें कि पॉजिटिव क्लोजिंग देखने का अनुमान है। नैस्डैक भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही कारोबार करे, तो सभी इंडाइसेस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और उसका असर हम आगे भारतीय बाजारों पर भी देखेंगे। इस बीच